अपनी खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात देहरादून के पहाड़ी इलाके अब बर्बादी की कगार पर है। पूरी दुनिया में देहरादून अपनी नैसर्गिक सुंदरता एवं पर्वतों की श्रृंखला के लिए विश्वविख्यात है, जिसके चलते प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक देहरादून पहुंचते हैं। परंतु अपनी सुंदरता देहरादून के लिए ही अभिशाप बन गई है, जिसका कारण अन्य प्रदेशों से आए भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि देहरादून की खूबसूरत पहाड़ियों पर पड़ी और भूमाफियाओं ने जंगलों एवं पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया और कंक्रीट के जंगल खड़े करने शुरू कर दिए। इसी क्रम में पौंधा से 3 किलोमीटर की दूरी पर खैरा खेत, जो एक बेहद खूबसूरत गांव हुआ करता था एवं हर तरफ हरियाली, साल सागवान के वृक्ष उक्त जगह की शोभा हुआ करते थे। परंतु एक कथित महाशेर नामक कंपनी के मालिक द्वारा लगभग 3000 बीघा जमीन गांव वालों को लालच देकर खरीद ली गई। सूत्रों की माने तो इसमें से कई सौ बीघा भूमि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति भूमिहीन लोगों को वर्ष 1976 के दशक में अनुदान के तौर पर दी थी, जिसे विक्रय नहीं किया जा सकता था। परंतु फिर भी विक्रय सामान्य जाति वाले व्यक्तियों द्वारा कर लिया गया और तांडव शुरू कर दिया गया। भारी तादाद पर पिछले कई वर्षों से जंगलों का दोहन कर फार्म हाउस बनाए जाने लगे। नीम नदी, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, पर अवैध कब्जा कर बाधित कर दिया गया। नीम नदी की जगह अब गोल्फ के मैदान ने ले ली है। इसमें बड़े हैरान करने वाली बात तो यह है कि उक्त अवैध कार्य पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है, जिसका संज्ञान तहसील प्रशासन, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय पुलिस व खनन विभाग को भी है। परंतु मजाल है कि कोई अपना मुंह खोल दे, जिसका एक बड़ा कारण है उक्त व्यक्ति की ऊंची राजनीतिक पहुंच होना। सूबे के बड़े बड़े धुरंधर अधिकारी एवं नेता इनके अदब में सलाम ठोकने पहुंचते हैं। तो आखिर कार्रवाई करेगा कौन? एक बड़ी हैरानी की बात है, अन्य प्रदेशों से आए हुए व्यक्ति के नाम 60 बीघा से अधिक भूमि नहीं हो सकती, तो उक्त व्यक्ति के नाम 3000 बीघा भूमि आखिर उत्तराखंड में आई कैसे? वहीं पिछले कई साल से उक्त अवैध कार्य में पहाड़ों को काटकर समतलीकरण करने के लिए 1 दर्जन जेसीबी मशीनें बिना किसी अनुमति के लगी हैं। उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उक्त क्षेत्र में अवैध खनन के भंडारण के पहाड़ लगे हुए हैं। इस पर खनन विभाग द्वारा क्यों आंखें मूंदी हुई हैं? उक्त कई दर्जन बने फार्म हाउसों में बेशकीमती लकड़ियां जंगलों को काटकर लगी हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह सब अनसुलझे सवाल हैं जिसका शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसी की देखा देखी में नीम नदी पर अवैध कब्जे कर अवैध खनन करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। मेरकोट में भी कई सौ बीघा पहाड़ों को काटकर नीम नदी से भारी मात्रा में अवैध खनन कर रिटर्निंग वॉल पुस्तों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नीम नदी का रखवाला किसी संगठन का एक पदाधिकारी भी शामिल है। अब देखना होगा इस खबर के बाद प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।